आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और पाकिस्तान महकमा मौसम के हेडक्वार्टर्स ऑफिस से डॉक्टर मोहम्मद अफजाल चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब है। नाजरीन और सामीन, ये जो साल हमारा गुजरा है, सर्दियां गुजरी हैं और ये जो साल अभी जा रहा है, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड साल है और बहुत ही मामूल से हट के एक साल है जिसमें हमें एक बहुत ज़्यादा खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जो हमारा विंटर सीज़न गुजरा है उसमें हमने बहुत ज़्यादा रेनफॉल की कमी का सामना रहा है हमें, और उसमें अगर पाकिस्तान पूरे की सूरत हाल को देखें तो तकरीबन 42 से 43% कमी हुई है बारिशों में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है इस रेनफॉल की कमी की वजह से वो है सिंध का सूबा, जिसमें कि 63% बारिशें मामूल से कम हुई हैं। और उसके बाद आता है बलूचिस्तान, जहाँ पे 54% बारिशें मामूल से कम हुई हैं। फिर पंजाब और केपी हैं जो कि बेतरतीब 41% और 38% जहाँ पे बारिशों की कमी का सामना रहा है। एजेके और जीबी में भी बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पिछला विंटर सीज़न या रबी सीज़न गुजरा है उसमें जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ रेनफॉल और स्नोफॉल, वो बहुत ज़्यादा कम रहा है। और उसकी वजह से अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो डैम्स हैं, जो रेजरवायर्स हैं, वो अभी डेड लेवल पे चल रहे हैं। और आज अभी भी इरसा का इजलास जारी है और उसमें भी यही मसला ज़ेर गौर है कि इस पानी की कमी की शिकार को हम किस तरह से मैनेज करेंगे इन कमिंग प्री मानसून सीज़न। अगर हम आने वाले वक्त को देखें तो जो बारिशों की सूरत हाल है वो अगले 3 महीनों का जो सीज़न है, जिसको हम प्री मानसून सीज़न भी कहते हैं, या अप्रैल मई जून को हम उसमें डिवाइड करते हैं। और उस सीज़न में हम ये देख रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें मामूल से कम हैं, फिर भी मामूल से कम है। ठीक है, एक दो स्पेल्स होंगे अप्रैल में भी और मई और जून में भी, बट वो इस कमी को पूरा नहीं कर पा सकते। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो जनूबी शुमाली हिस्सा है, वहाँ पे हमारे ज़्यादातर दरियाओं की जो कैचमेंट्स हैं वो लाई करती हैं, और वहीं पे सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल में मामूल से कमी रहेगी। और जो साउथ एरिया है वहाँ पे हीट वेव्स और टेम्परेचर्स की ज़्यादती की वजह से जो हीट स्ट्रेस है वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। तो इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए हमने कल यानी यस्टरडे हमने एक ड्राउट अलर्ट जारी किया है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शेयर कर दिया गया है। और उस ड्राउट अलर्ट के मुताबिक पंजाब के 3 अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार ख़ान में ज़रा कम इंटेंसिटी का ड्राउट एक्सपेक्टेड है, प्रिवेल कर रहा है इस वक्त, और इसकी वजह बारिशों की कमी है। और सिंध का पूरा इलाका और बलूचिस्तान का जो मगरबी और जनूबी इलाका है वो इस वक्त खुश्क साली की जद में है। तो यहाँ पे हमने उस अलर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हैं, सिंध के जो मॉडरेट ड्राउट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पडीडन, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, थरपाकर, उमरकोट, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और कराची शामिल हैं। जबकि जहाँ पे ज़रा कम शिद्दत का कहत साली या खुश्क साली मौजूद है उनमें घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर और सांगड़ शामिल हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान के अजला देखें तो उसमें जो ज़्यादा शिद्दत के साथ जहाँ पे खुश्क साली मौजूद है वहाँ उनमें गवादर, केच, लसबेला, पंजगूर और अवारान हैं। जबकि ज़रा कम इंटेंसिटी के साथ जो अजला हैं उनमें चागी, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी, नोशकी और वाशुक के अजला शामिल हैं। ये ड्राउट सिचुएशन जो है और ड्राउट सिचुएशन और रेजरवायर में पानी की कमी और बारिश की कमी
मज़ीद इसको इस सूरत हाल को बढ़ा सकती है। अब जब पानी चूँकि हमारी ज़िंदगी का बुनियादी असास है, और इसमें यही वो चीज़ है जो इसको आप कह लें कि डोमिनोज इफ़ेक्ट को ट्रिगर करता है। जब पानी कम होगा तो फिर आगे फसलों को पानी नहीं मैसर होगा, फसलों को पानी नहीं मैसर होगा तो वो बराह रास्त हमारे जीडीपी पे असरअंदाज होगा और हमारी ग्रोथ में उसको बैडली इफ़ेक्ट करेगा। इसमें न सिर्फ फसलों को नुकसान होगा, फिर फसलों का एग्रीकल्चर का जो सेकंड पार्ट है, मवेशी हैं और जंगली हयात है, उस पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। और पानी की कमी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, न सिर्फ एग्रीकल्चर और न सिर्फ मवेशी बल्कि इंसान भी इससे मुतासर हो सकते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं नागज़ीर वजूहात की बिना पर आज हमें ज़रूरत पेश आई कि हम कौम को ये पैगाम दें कि वो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर की तरफ जाएं, वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाएं और अपने एक्टिविटीज़ को इस जो मौजूदा सूरत हाल है पानी की कमी की, उसके मुताबिक उसको ढालें। अब अगर हम बात करें मौसम की पेशगोई की, तो अगले आज 26 तारीख और 27 तारीख को एक अभी जो सिलसिला एक मौसम का चल रहा है, और ये मौसम जो बारिशों का सिलसिला है ये ज़्यादातर महदूद होगा हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है उसमें होगा, और प्लेन एरियाज़ में इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे भी ये बारिशों का सिलसिला तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा कल तक, और इससे कोई खातिर खा फ्लोज या वाटर की आने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये जो सिलसिला चल रहा है इसके ज़ेर असर ज़्यादातर जो फोकस होगा वो आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात हो सकते हैं प्लेन एरियाज़ में ख़ास तौर पर, और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, और बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ में कहीं हल्की स्नोफॉल भी हो सकती है, लेकिन वो स्नोफॉल ज़्यादा देर ठहरेगी नहीं और वो फौरी तौर पे रन ऑफ में कन्वर्ट होके दरियाओं में बह जाएगी। और अगर हमने मज़ीद इसको आगे तक एक्सटेंड किया है वेदर की फ़ोरकास्ट को, तो ईद के दिनों की फ़ोरकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ज़ाहिर है आवाम और हमारी कौम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि वो ईद के दिन का मौसम जाने। तो ईद के दिन मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा, और जबकि कराची समेत सिंध में और दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। तो सिंध में और सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में 3 से 4 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जबकि नॉर्दर्न पार्ट्स जो है उसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो द ईद डे वुड बी अ सनी डे, वार्म एंड ड्राई डे। मौजूदा जो टेम्परेचर के सिनारियोज़ हैं या जो आने वाले फोरकास्ट है दर्जा हरारत की, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि आइंदा महीनों में मुल्क भर में दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा, और पेश गोई के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल की सतह से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ख़ुसूसन मुल्क के जनूबी इलाकों में गर्मी की लहर के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। अर्बन हीट आइलैंड के इफ़ेक्ट की वजह से जो बड़े शहर हैं उनमें ये जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अर्बन हीट आइलैंड जो शहर में पक्की आबादियां हैं और जो सड़कें हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं और उसको हीट के इम्पैक्ट को और जो फील लाइक टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती हैं। तो इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वो इस गर्मी की वजह से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। अब इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। वो ये है कि जब नॉर्थ में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो जो ग्लेशियर्स हैं और जो स्नो फॉल जो रिमेनिंग स्नोफॉल है वो मेल्ट होगी, और उसके मेल्ट होने से दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा। लेकिन ये दरियाओं का बहाव और एक टेम्परेरी होगा, और इसका कोई ओवरऑल या इसका कोई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसके साथ बर्फ़ पिघलने के साथ साथ एक और जो ख़तरा, एक और डिज़ास्टर कनेक्टेड होता है वो है ग्लोव्स। तो नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग
प्री मानसून सीज़न में गल्फ इवेंट्स में भी इजाफा हो सकता है। अप्रैल और जून के दरमियान पाकिस्तान अपनी सालाना बारिश का तकरीबन 19.4% हासिल करता है। ताहम मुसलसल खुश्क हालात और मुतवक्की औसत से कम बारिशें ज़ेर ज़मीन पानी में कमी, ख़ासतौर पर बारानी इलाकों में इसका बायस बन सकती है। बहरा अरब में प्री मानसून सीज़न में साइक्लोन बनना इसकी क्लाइमेटोलॉजी है, और वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से, वार्म वाटर्स की वजह से ये साइक्लोन की डेवलपमेंट भी हो सकती है मई और जून के महीने में। इसलिए तमाम हुकाम और मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स को मशवरा दिया जाता है कि वो मुतवक्का दर्जा हरारत में इजाफे, हीट वेव के हालात के असरात को कम करने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अवामी आगाही मुहिम शुरू की जानी चाहिए ताकि कम्यूनिटीज़ को हीट वेव की तैयारियों और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों से आगाह किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आई एम हेयर। सर ये बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि बारिशें जो हैं गुज़िश्ता महीनों बहुत कम हुई हैं, और ये जो खुश्क साली का खतरा था ये आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड है। साथ में आपने ये भी कहा कि मानसून की जो बारिशें हैं वो भी कम ही होंगी जो तवक्को की जा रही थी। तो इसमें जो खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो रही है, जो इलाके आपने बताए हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? वहाँ पे पानी की कहत साली को किस तरह, खुश्क साली को किस तरह दूर किया जाएगा? कोई ऐसे इकदाम आपकी जानिब से, या आपने कोई ऐसी एडवाइजरी मुतल्लिका इदारों को भेजी है? जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने ड्राउट की एडवाइजरी भेजी हुई है, और आज जो इरसा का इजलास हो रहा है उसमें भी हमारी इनपुट पहुंच गई है कि हमारी आने वाले दिनों में बारिश की या पानी की अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन होगी। तो पानी की तकसीम और फिर उसको आगे किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज़ द मैंडेट ऑफ इरसा एंड अदर इरिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोविंस। तो दे नो वेरी वेल कि वो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे उस पानी को। तो दिस इज़ अप टू देम। मतलब इसकी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा पानी को वहाँ पे? देखिए, वो जो पानी की अवेलेबिलिटी होगी, एक तो हमारे इंडिविजुअल एक्शंस हैं जो कि हम ऑलरेडी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर की हैबिट्स को अपनाएं, और उसमें कम से कम पानी के ज़िया को यकीनी बनाएं। इसमें जैसे कार वॉशेज़ हैं, घरों के अंदर बेदरेग पानी जो है वो फ़र्श ही धोने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, और इस तरह के बहुत सारे काम जो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, तो वो हमें करने चाहिए। बाकी जो ब्रॉडर लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे पानी की तकसीम है, वो उन सूबों का अपना प्रेरोगेटिव है। अच्छा सर, ये बताएं जैसे कि पानी का, जैसे कह रहे हैं कि आंदा चंद माह जो खुशहाली का पाकिस्तान शिकार होगा, तो हमारे कुछ ऐसे इलाके इस्लामाबाद और वो पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से जुर्माने लगाने के लिए ज़िला इंतजामिया से आपने आपके किए हैं? जी, हमारी जो इनपुट है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को पहुंच जाती है, और आगे जो उनकी डिपार्टमेंटल लेवल पे जो उनकी ऑपरेशंस हैं या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन दोज एक्टिविटीज़। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से अब डैम्स में भी पानी का लेवल कम हो रहा है और डैम्स की ज़रूरत भी है, तो मेटाफिस किस किस प्लेटफॉर्म पे या कहाँ कहाँ पे हुकूमत को तजावीज़ दे सकता है और इस बात पे जोर दे सकता है कि डैम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक वफाकी इदारा है, और तमाम वफाक की जो इकाइयाँ हैं और जो तमाम वफाक की मिनिस्ट्रियाँ हैं, उन तमाम के अंदर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और जब बात होती है क्लाइमेट की, वेदर की या पानी की, तो उस सूरत में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमेशा अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए जो अपनी रिकमेंडेशंस होता है वो हर इदारे को फ़राहम करता है, ख़ास तौर पे फेडरल फ्लड कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये तमाम ऐसे इदारे हैं जिनमें हमारी इनपुट एक बुनियादी इनपुट की हैसियत रखती है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, आप कोई और? नहीं सर, थैंक यू सर। डी साहब इज़ ऑन द वे,
तो वो पहुंचने वाले हैं, अगर आप 5 मिनट देख लें हाँ सर, रेस्पॉन्स करेंगे नहीं, अगर कोई आपका जस्ट हेलो है। ठीक है नहीं वो असल में एक एमरजेंसी मीटिंग एमओडी वालों ने बुला ली है। उसने कोशिश बड़ी की कि मैनेज हो सके, लेकिन उन्होंने तो आप लोग कहा सर आपने ये बताया ना कि प्री मानसून में बारिशें कम होगी, लेकिन जो एक्चुअल तारीख है मानसून का शहरी सीजन है, जो होगा कहेंगे हम करवा उसमें देंगे। उसमें नॉर्मल बारिशें होंगी। और इस बार तो खुश्क साली का मतलब क्या होगा? नहीं नहीं, खुश्क साली अब इस सीज़न में तो है ना, अर्ली खरीफ में तो है, लेट खरीफ में बारिशों पानी अवेलेबल मतलब होगा। इस साल सैलाब वगैरह की सिचुएशन हो सकती है। सैलाब जो है, देखिए जितनी खुश्क साली होती है ना, सैलाब का ख़तरा उतना ज़्यादा होता है। जब खुश्क साली होती है तो उनको मनाना भी जरा मुश्किल है। रेनफॉल का एक इवेंट भी जो है ना, एक्सट्रीम इवेंट, वो फ्लैश फ्लड जनरेट कर देता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो खुश्क हो चुकी होती है और उसकी जो पानी को जमा रन करने ऑफ की सलाहियत कम हो ओके, चुकी। तो ये ना समझा जाए कि अगर ड्राइनेस है तो फ्लड नहीं हो सकता, फ्लड फिर भी हो सकता है। सर ये बड़ा खतरनाक पानी खुशहाली का रास्ते में जाके अगर पानी कम होगा तो बड़ी डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है, एवरीबॉडी इज़ वेरी मच वरीड अबाउट दिस, कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, और अगर खुदा न खासा प्री मानसून में भी बारिशें फेल हो जाती हैं तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो तो जाएगी। सर कितनी परेशानियों की जरूरत पड़ेगी ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए? देखें, जो नॉर्मल रेनफॉल्स हैं, उस उतनी नॉर्मल रेनफॉल जो उस प्री मानसून सीज़न की होती हैं, जैसे अप्रैल में अच्छे खासे को 3-4 स्पेल होने चाहिए अच्छी बारिशों के, और फिर ये है कि वो सिर्फ कॉन्सनट्रेटेड हैं टूवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज़। अगर प्लेन एरियाज़ में भी बारिशें हों तो फिर हमें कुछ फ़ायदा होगा। जो नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिशें हैं उनका ठीक है, वो फ्लो में तो आ जाती हैं, बट जब तक एक्चुअल प्लेन में बारिशें नहीं होंगी, जो कि एग्रीकल्चर प्लेन्स हैं, तब तक हमें उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह डैम ना बनना दिया ना, जो हमारे जो डैम अंडर प्रोसेस है। और डेफिनेटली डैम्स की तो हमें ज़रूरत है, बड़े डैम्स की भी और छोटे डैम्स की भी, और जो डैम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो अपनी मैक्सिमम उस पर ऑपरेट हों, जिसमें कि सिल्टिंग को रिमूव किया जाए। अच्छा सर, और जी बोलें। 2-3 दिन पहले आपने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें आपने बताया था कि मगरबी हवाएं जो हैं पाकिस्तान में दाखिल होंगी और ईद के मौसम खुशगवार रहेगा, और अभी आपने कहा कि ईद के मौसम गर्म रहेगा और टेम्परेचर 3 ईद से पे 4 जो है वो नहीं, ये 26-27 की हमने एक फोरकास्ट इशू की थी पिछले दिनों, कि 3-4 दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ हमने दिया था, तो वो इस जो ऑन गोइंग वेदर है उसके बारे में था। ईद के बारे में हमने अभी कोई नहीं थका, ये अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं कि ईद का दिन वुड बी सनी एंड ड्राई। छब्बीस सत्ताईस अच्छा, ये एक और इम्पैक्ट की तरफ अभी इशारा किया गया है कि जो ख़ास तौर पे ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में, चूँकि आपको पता है कि वाटर टेबल एज जैसे वाटर टेबल एक होता है उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पॉकेट्स में कोई कहीं कहीं पानी मौजूद है। तो तो जो पानी में जो ग्राउंड वाटर है वो पहले ही इस्लामाबाद रावलपिंडी में 150 से 200 फुट नीचे तक होता है। तो आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिश ना हुई तो ये जो 150 से 200 फीट वाले बोर्स हैं ये भी ड्राई हो जाए होने का ख़तरा है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह वैसे ताला। सर ये देख लिया जाए ना, G12 हो गया, G13, जी G14, जी जी, H13, यहाँ तो अभी से पानी के इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज चल रहे हैं, और ये जो है ये जो बोर हैं, जो वेल्स हैं वो इसमें ड्राई हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और अपनी बरान रहमत से हमें नवाजे। सर इसी वेदर की आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं, मतलब इसी ये जो अभी मौसम गर्मा हाँ, आएगा इसी में ही ये मजीद कितने पहुँचे?
डी साहब इज़ ऑन द वे, बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट वो आपसे बात करेंगे, फिर आप सर टॉक करेंगे हाँ थोड़ा सा लगा लेंगे बंद तो वहाँ अभी चलेगा हाँ, बिरसा वाला? इस सब चल रहा है, वो लड़ रहे हैं आपस में। वो लड़ रहे हैं? हाँ, क्या कहते हैं, हमें तो पानी दो, हमें पानी दो। हाँ, कहाँ से कहाँ से लें पानी? वो सिंध वाले कहते होंगे हमने